चलो यहाँ पे देखो, नेक्स्ट पार्ट है प्रिज्म। आपको पता है प्रिज्म क्या होता है? क्या होता है? इसके कितने फेजेस होते हैं टोटल? 5 फेजेस होते हैं, जिसके अंदर से सॉरी 3 उसके प्लेन सरफेस हो गए, राइट, एंड 2 उसके कैसे हो गए? ट्रायंगुलर। समझा नहीं समझा? देखो प्रिज्म के अंदर कैसा होगा, ये सामने का ट्रायंगल समझेगा, एंड ये बैक साइड का यहाँ पर ट्रायंगल। अगर आप इसको ज्वाइन करो, टोटल कितने रेक्टेंगुलर शेप हो गए? 3। सो 3 प्लेन रेक्टेंगुलर शेप हो गए, एंड उसके अंदर 2 ट्रायंगुलर सरफेस हो गए। सो देखो रेक्टेंगुलर कौन सा वाला? ये एक, ये साइड का, समझा? दूसरा है पीछे वाला रेक्टेंगल, एंड तीसरा नीचे वाला। नीचे वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? बेस। समझा? और यहाँ पर एक पार्ट है फ्रंट फेस, एंड दूसरा पार्ट है पीछे वाला साइड का। अभी हम लोग प्रिज्म को क्या करेंगे? एक ही साइड रखेंगे, मतलब ये जो फ्रंट फेस है ना, वही यहाँ पर बना है। फेस में ये होगा A, B एंड C, जो हम लोग ने यहाँ पर बनाया। अभी ना इसके अंदर अपने को प्रूफ करना है वो लास्ट वाला पॉइंट। I मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, E मतलब एंगल ऑफ इमर्जेंस, इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा। इसके अंदर जो A होता है ना, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। A को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म। ओके, देखो हम लोग थोड़ा कैसे डेरिवेशन करने वाले हैं। आप लोग को डेरिवेशन एग्जाम में पूछने वाले नहीं है, खाली आप लोग क्या याद रखना है, जो मेन फॉर्मूलाज है वो। सो यहाँ से हम लोग ने रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट किया, तो पहला क्या बनेगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज I1। यहाँ पर अपना से एक नॉर्मल। अभी देखो हम लोग रेयर टू कहाँ पर जा रहे हैं? डेंसर। तो व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसको एक्चुअली कैसे जाना चाहता है? सीधा, बट वो थोड़े से एंगल से क्या हो गया? बेंड। एंड जितने एंगल से बेंड होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट डेविएशन, दैट इज डेल्टा 1। एंड द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड एंगल, दैट इज कॉल्ड R1। यहाँ पर देखो सेम, जब भी हम लोग सीधा जाएंगे वापस डेंसर टू, हाँ, थिन प्रिज्म में पैरेलल टू द बेस होता है। जब भी हम लोग डेंसर टू रेयर जाएंगे, इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखो जब भी हम लोग डेंसर टू रेयर जाएंगे, इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एंड यहाँ पर आपको मिलेगा दैट इज कॉल्ड I2, एंड I2 का अंदर यहाँ पर क्या है? E। समझा? देखो यहाँ से अगर सब जो हमने 30 डिग्री पे भेजा, तो सेम प्रोसेस हम लोग ने यहाँ से भी रिपीट किया। तो जब भी हम लोग यहाँ से भेजेंगे तो ये क्या बन जाएगा? I2। वो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी जैसा, एक बार यहाँ से फिर एक बार सेम पाथ से। ओके, तो ये बन गया I2। यहाँ से भी रे ऑफ लाइट को कैसे जाना जाता है? सीधा, बट वो थोड़े से एंगल से क्या हो गया? डेविएट हो गया, जिसको हमने क्या नाम दे दिया? डेल्टा 2। एंड यहाँ पर जो R मिलेगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेकंड पार्ट के लिए। ये समझा सब लोग को? डाउट है तो कुछ? देखो डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप फिगर देखो, फ्रॉम द फिगर क्या दिया? ये वाला लाइन देखना, डेल्टा इज द टोटल डेविएशन ऑफ द प्रिज्म। ये जो है ना डेल्टा, वो टोटल डेविएशन, क्योंकि 2 बार डेविएशन हो रहा है ना, एक बार यहाँ पर भी होगा एंड एक सरफेस के। इसको ऐसा सीधा जाना चाहिए था, बट थोड़े से एंगल से क्या हो गया? डेविएशन। एंड यहाँ का डेविएशन एंड यहाँ का डेविएशन वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, तो इसको सीधा जाना चाहिए था, बट ये कितना डेविएट हुआ? पहले फर्स्ट सरफेस पे हुआ डेल्टा 1 एंड सेकंड सरफेस पे हुआ डेल्टा 2। टोटल डेविएशन कितना हो जाएगा? डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। वही हम लोग ने ज्योमेट्री से वहां पर देखो सॉल्व किया हुआ है। पहला एंगल कौन सा? एंगल MPQ। ये आपको पता है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या होता है? क्या होता है अगर समझो कि हाँ, अगर यहाँ पर डेल्टा है तो जो अपोजिट एंगल होते हैं ये डेल्टा 1 एंड यहाँ पर डेल्टा 2। तो ये क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखो, एंगल MPN इज इक्वल टू I1 मिलेगा। MPN कहाँ पर है? M, P और N। इसके ऊपर मैंने क्या लिखा? I1। कैसे? M, P और N। देखो ये I1 है ना, तो ये भी तो पूरा वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। समझेगा यहाँ तक? सिमिलरली वहां पर कौन सा है? MQN। MQN, तो ये पूरा क्या है अपने पास? I2। एंड वही I2 किसके इक्वल हो जाएगा? डेल्टा 2 प्लस R2 के। समझा कि नहीं समझा? क्लियर? तो अपने को डेल्टा 1 क्या मिलेगा? I1 माइनस R1। डेल्टा 2 क्या मिलेगा? I2 माइनस, ये दोनों का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो आपको क्या मिलेगा? I1 प्लस I2, दोनों में से माइनस कॉमन निकालो तो क्या मिलेगा? R1 प्लस R2। समझा आया तक? ये क्लियर? नेक्स्ट पार्ट में देखो क्वाड्रिलेटरल कौन सा ले रहे हैं हम लोग? A, P, N और Q। फ्रॉम द क्वाड्रिलेटरल कौन सा क्वाड्रिलेटरल लिया? A, P, N और Q। तो ये दोनों में देखो P वाला एंगल, हाँ, P वाला एंगल और Q वाला एंगल क्या होगा? 90। क्यों? बिकॉज नॉर्मल है ना। समझा नहीं समझा? लॉजिकली सब कुछ क्लियर होना चाहिए। ये भी 90, ये भी 90 नॉर्मल, तो यहाँ का एंगल कितना हो जाएगा? बाय डिफॉल्ट 90 90। और इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म। एंड एंगल ऑफ प्रिज्म का सिंबल होता है कैपिटल A।
तो ये चारों मिलके कितना एंगल बनाएंगे टोटल? क्वाड्रिलेटरल का एंगल कितना था टोटल? 360। सो एंगल ए प्लस एंगल पी, पी की जगह पर क्या लिखा 90 एंड क्यू के जगह पर भी क्या लिखा 90, 90 90 360 माइनस 180 180। तो एंगल एन कितना मिलेगा 180 माइनस ए। यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट पार्ट देखो, इन ट्रायंगल पी एन क्यू, पी एन क्यू कहाँ पर है? पी एन और क्यू, समझेगा ऐसा कुछ दिया है पी एन और क्यू। यहाँ पर एंगल कितना है R1, यहाँ पर एंगल कितना है R2। क्लियर? तीनों का सम कितना होगा 180। तो एंगल एन कितना मिलेगा 180, सॉरी यहाँ पर समझा नहीं समझा, ये R1 प्लस R2 प्लस यहाँ पर एंगल एन, तो एंगल एन कितना मिला? अगर आप दोनों को यहाँ पे कंपेयर करो तो आपको क्या मिलेगा? दोनों कंपेयर करो तो एंगल ए इज इक्वल टू क्या मिला R प्लस R2, R1 प्लस R2। समझा? अभी बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर ये ऐसा कंपेयर क्यों करना है? अगर कंपेयर नहीं भी करना है तो भी आपको ज्योमेट्रिकली यहाँ पे प्रूफ दिया है। ऊपर का एक एंगल ले लो ए पी एन क्यू, कौन सा वाला? ए पी एन क्यू। ये पूरा एंगल देखो, यहाँ पर ये 90 है ना, ये 90 है, ये 90 में से ये R1 चला गया तो ये वाला पार्ट कितना बचेगा 90 माइनस R1। सिमिलरली यहाँ पर भी ये 90 है, उसमें से ये R2 चला गया तो ये पूरा पार्ट कितना मिलेगा आपको 90 माइनस R2। तो ये पूरा ट्रायंगल ही हो गया। समझा नहीं समझा? सो ये तीनों ट्रायंगल मिला के यहाँ पर कितना बनेगा 180। डाउट है तो कुछ भी? 90 माइनस R1, 90 माइनस R2। देखो नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर, तो ये भी मिला आपको एंगल ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2। फाइनल अभी इक्वेशन है, देखो 2 मिनट ध्यान दो। आपके पास ये फॉर्मूला था, किधर गया? एक मिनट देखो, ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पर रीयूज कर रहा हूँ। ये पूरा सेक्शन मैंने यहाँ पर लिखा है, लेकिन R1 प्लस R2 का वैल्यू कितना है हमारे पास A। तो इसके ऊपर मैंने क्या लिख दिया A को यहाँ पर लेके आओ। एंड आपको पता है कि I1 मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड I2 मतलब क्या था? एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो I प्लस E इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा।